श्री राधा सगण श्री ललिता विशाखा नितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोके भवतिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्ण गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हमारी चर्चा होगी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद अध्याय 10, जिसमें कि युद्ध के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण जो है हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर चर्चा समय प्रारंभ होती है। और पिछली कक्षाओं में जो हम पढ़ रहे थे उसमें चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से भीष्म देव जी ने अपना शरीर को त्यागा और एक शुद्ध वैष्णव महाजन के रूप में जब प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत से जब आते हैं तो वो प्रदर्शित करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में कार्यकलाप किस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है ना। तो अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 10 में, इसमें भी प्रथम कुछ श्लोकों में चर्चा आएगी कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने क्या किया। भीष्म पितामह के देह त्याग की पूरी सेरेमनी वहां समाप्त की। उसके बाद क्या किया, वहां पर पांडवों को व्यवस्थित करके वहां से द्वारका के लिए वो निकलेंगे। ठीक है ना। क्योंकि जब भगवान कहीं जा रहे होते हैं तो उनका जो है उनके साथ प्रेम संबंध इतना गहरा हो जाता है कि जिस व्यक्ति को भगवान छोड़ के जा रहे होते हैं उस व्यक्ति को उनका विरह सताता है। तो यहाँ पर चर्चा का विषय यही है कि जब भगवान हस्तिनापुर से पलायन करेंगे तो उस समय वो जो मूड ऑफ लव एंड अफेक्शन होगा लोगों के प्रति है, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति जो संबंध है वो प्रदर्शित करता है कि भगवान जा रहे हैं तो किस प्रकार से भक्तों की प्रतिक्रिया वहां पर दिखती है। तो आज हमारा श्लोक संख्या हमने जो पहली पढ़ी थी जिसमें कि हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, और पांचवें श्लोक तक हमने चर्चा की, जिसमें हमने चर्चा ये की है कि किस प्रकार से महाराज जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। उनकी अपने मत से कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं केवल जो भगवान के निर्देश थे और जो आज्ञा भगवान की थी और जो सिखाया था भीष्म देव जी ने अंतिम समय जो उनको सुझाव दिए थे, जो उनको बताया था, उसके अंतर्गत रहते हुए अब वो अपने राज्य पाठ को चलाएंगे जिसमें अपनी मति का प्रयोग नहीं करेंगे। वो एक भगवान के रूप में, भगवान के भक्त के रूप में उस कार्य को करेंगे जो भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा। तो यहाँ पर पहले से लेकर छठे श्लोक तक बताया जा रहा है कि क्या उनकी ख्याति थी और सारे जितने भी प्रकृति के जितने भी लोग हैं, चाहे वो नदियां, पहाड़, आकाश, अग्नि, जल, ये सब कुछ अपनी सेवाएं प्रदान करें किसको, एक भक्त को, भगवान की सेवा के लिए। और ये सब प्रसन्नचित है, इसीलिए सारी चीजें व्यवस्थित हो गई हैं, है ना। अब आगे भी आज ये चर्चा होने वाली है जिसमें कि आज हम श्लोक संख्या 6 की चर्चा करेंगे। आई होप आई एम राइट दर्शन कृष्ण प्रभु। आज हम छठे श्लोक की चर्चा करेंगे। तो स्कंध 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 6। नाद्यो व्याध्य कलेशः देवभूतात्महेत्वः
अजात शत्रव भवनम जंतुनाम राज्ञी कर। तो यहाँ पर शब्दार्थ इस प्रकार से है, न कभी नहीं, आद्य चिंताएं, व्याध्य रोग, कलेशः अधिक गर्मी तथा सर्दी से होने वाले कष्ट, एव दूतः आत्मा शरीर, अलौकिक शक्ति तथा अन्य जीवों के कारण होने वाले, हेत्वा के कारण से, अजात शत्रु जिसके कोई शत्रु न हो उनमें, अभ्यवन घटित हुआ, जंतु नाम समस्त जीवों का, राज्ञी राजा में, कर्षित किसी भी समय। क्योंकि राजा का कोई शत्रु ना था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तो यहाँ पर आजाद शत्रु का मतलब है सारी चीजें, जिसका कोई शत्रु नहीं है, सारी सृष्टि उसकी फेवरेबल हो जाती है। ये समझने वाली बात है। यहाँ पर जो धृतराष्ट्र, जो महाराज युधिष्ठिर हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, भगवान की शरणागति ले लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, जीवोदया। हम सब पे दया दिखाते हैं, एक भक्त के तरीके से सोचते हैं, तो क्या होती है, संसार की सारी चीजें हमारे को सहयोग करने लगती हैं। मगर हमारी विल होनी चाहिए भगवान की पूर्ण शरणागति लेने की, तभी ये संभव हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं। तो सारी प्रकृति जो है वो क्या करती है, आपकी आपके सहयोग में लग जाती है। ठीक है ना। आगे बताते हैं, प्रकृति तो सहयोग में है, साथ में किसी को मानसिक क्लेश नहीं है, किसी को शारीरिक क्लेश भी नहीं है, मतलब कोई कष्ट नहीं है, कोई रोग से ग्रसित नहीं है ना। और ज्यादा ना गर्मी है ना सर्दी है, ना व्यवहारिक रूप से और ना ही प्राकृतिक रूप से। तात्पर्य कुछ इसी प्रकार से है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। तो मतलब अहिंसा करना, मनुष्य में अहिंसा करना, और जो पशुओं को सताते हैं वो क्या करते हैं, उन शैतानों का काम है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है। कि भाई राजा के समय क्या होता था, महाराज युधिष्ठिर के समय में पशुओं को भी प्रजा में गिना जाता था, इसीलिए कोई पशु हत्या नहीं करता था। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतएव व्यक्ति रूप में व्यक्तित्व रूप में, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। तो यहाँ पर क्या है, कोल्ड वॉर और हॉट वॉर होती रहती है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राज्य न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग क्या होते हैं, राज्य हो जाते हैं, जिनके संचालनकर्ता भी अलग अलग हो जाते हैं। मगर उस समय क्या होता था, भिन्न भिन्न जगहें तो होती थी, मगर उनको चलाने वाला एक ही व्यक्ति था, वो होता था राजा। सारा संसार एकता से सूत्र में बंधा हुआ था, और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोग तथा अत्यधिक ताप या शीत से मुक्त रहता था। तो क्या था, राजा तो राज ऋषि था। वैसे तो वो राजा थे, मगर उनकी बुद्धि चलती थी ऋषियों की तरह से, क्योंकि वो प्रशिक्षित राजा था। प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, कि किसके लिए कार्य कर रहा है, केवल भगवान के जीवों की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। यही एक लक्ष्य मात्र होना चाहिए, कि अपनी प्रजा को भी भगवान के साथ संबंध में लेके आना, ये राजा का काम है। तो प्रशिक्षण का मतलब क्या है, कि मैं और भगवान के बीच में संबंध क्या है, और मेरा परम लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना या भगवान को जानना। तो यही मति होती थी, इसको कहा जाता था प्रशिक्षित राजा है। राज ऋषि के रूप में, राज ऋषयो राज्य ऋषि के रूप में सोचता था। ठीक है ना। सारे निवासी को चिंता, रोग तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रहता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर के स्वस्थ थे, और अलौकिक शक्ति से, अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से भी विचलित नहीं थे।
तो मानसिक क्लेशों से भी, शरीर के रूप में भी, बुद्धि से, मन से, हर तरीके से शांत चित्त प्रजा थी। बंगाल में एक कहावत है, बुरा राजा बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को बिगाड़ देती है। यही सत्ता यहाँ पर लागू होती है कि एक अच्छा राजा है तो एक अच्छा राज्य बनेगा, और एक अच्छी गृहिणी है तो परिवार अच्छा बनेगा। चूंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मनुष्यों का आज्ञाकारी था, क्योंकि उसका कोई शत्रु ना था जिसे अजात शत्रु कहते हैं, और वह भगवान का माननीय प्रतिनिधि था। तो राजा क्या होता था? भगवान का माननीय प्रतिनिधि था। उसी तरीके से कहा जाता है, जो परिवार में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसको भगवान का प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। कि मैं अपने परिवार का एक प्रतिनिधि हूं, जो कि भगवान ने मुझे नियुक्त किया है इन सेवाओं के लिए। मेरी पत्नी जो है वो वैष्णवी है, मेरे बच्चे जो हैं वो वैष्णवी है, घर में हम भगवान को लेके आते हैं। भगवान हमारे घर के सबके श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, है ना। और ये हमारा घर नहीं है, मंदिर में है, हम यहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं। जी, दिनचर्या में जो भी हम कार्य करते हैं यज्ञ समझ के करते हैं। हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे जो हमारी भौतिक इच्छाओं के लिए, वो सब कुछ जो कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, एक बुद्धि में हमें यही रहना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, क्योंकि उसका कोई शत्रु ना था, वो अजात शत्रु और भगवान का माननीय प्रतिनिधि था, तथा उसके ही द्वारा संरक्षित था। अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उसके वैद्य दूत के प्रत्यक्ष स्मरण में थी कि ये कौन है? भगवान के दूत हैं। जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो और भगवान द्वारा मान्य ना हो, तो वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे? प्रभुपाद जी कहते थे, ड्रेस योर सेल्फ देन एड्रेस अदर्स, है ना। पहले अपने आप को ड्रेस करो, फिर एड्रेस दूसरों को करो, है ना। उसी तरीके से एक राजा का कर्तव्य, राजा ये प्रदर्शित करता है कि एक वैष्णव को कैसा होना चाहिए, उसी प्रकार से उनका आचरण करते हुए प्रजा भी वैसी ही होगी जैसे राजा है ना। जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो और भगवान द्वारा माननीय ना हो, तो वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच, यहाँ पर मनुष्य तथा ईश्वर और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है। और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति और समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश या ला सकती है। तो आजकल क्या हो रहा है? एक दूसरे का शोषण हो रहा है। जैसे हमने सुना है कथाओं में भी कि भीष्म देव को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं प्रश्न पूछ के, है ना, कि खेतों में बाड़ा लगाया और बाड़ा खेतों को खा गया। कि भाई हमने खेतों में भी फेंसिंग लगाई और फेंसिंग ही खेतों को खा गई। मतलब कि हम प्रदर्शन तो ये करते हैं कि हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, पर हम उसी का भक्षण कर रहे हैं। इसी प्रकार के जिन खेतों में बाढ़ लगाई जाती है, वही बाढ़ खेतों को खा जाती है। आज का संसार ऐसा है ना। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, केवल एकमात्र भगवान पे भरोसा कर सकते हो। मेरे भगवान मेरे साथ हैं, कोई मेरा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं भगवान की शरणागति में हूं। आप समझ रहे? तो आपका कोई अगर संबंधित विश्वसनीय है इस संसार में, तो वो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, या तो भगवान या भगवान का प्रतिनिधि, उन दोनों के अलावा आप संसार पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अब हम श्लोक संख्या 7 की चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 7। उषित्वा हस्तिनापुरे सामान कतिपयान हरि सुहृदां च विशोकाय स्वसुरक्षा प्रीकाम्यया। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से है। शब्दार्थ, उषित्वा ठहर कर, हस्तिनापुरे हस्तिनापुर नगर में, समान महीने, कतिपया कुछ, हरि भगवान श्री कृष्ण, सुहृदाम संबंधों को, च भी, विशोकाय
सांत्वना देने के लिए, स्वसु बहन को, च तथा प्रिय काम्यया प्रसन्न करने के लिए। अनुवाद। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा उनकी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रुके। तो यहाँ पर जो है युद्ध के बाद कुछ समय उन्होंने वहां पर बिताया और उसके बाद अब वो विचार बना रहे हैं कि वहां से द्वारका जाएं। तात्पर्य इस प्रकार से है, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने कर भगवान श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्म देव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रुके रहे। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। तो यहाँ पर क्योंकि महाराज युधिष्ठिर बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको मन में ये शोक था कि मेरे द्वारा मेरे सारे भाई मारे गए। क्योंकि भक्त जो है दूसरों के प्रति बड़ा दयालु होता है, तो भगवान उनको संभालने के लिए वहां रुके रहे। और उनकी जो बहन थी सुभद्रा, वो भी शोक में थी, तो उनको भी संभालने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए वो वहां रुके रहे। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना देनी जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी किससे हुई थी, हालांकि शादी हाल में ही हुई थी, मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है, केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं, है ना। भगवान तो परम पूर्ण है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके भक्त हैं। भगवान को अगर कोई ऐसे रूप में पूछता है कि ये मेरे संबंधी हैं, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे भगवान की पीठ पे उनके ग्वाल वाल मित्र चढ़ जाया करते थे, तो भगवान को उनको बहुत प्रसन्नता होती थी कि देखो ये मुझसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि मैं भगवान हूं, ये मुझे इसलिए प्रेम करता है कि मैं इसका सब कुछ हूं। आप समझ रहे हो, ही इज गिविंग ए सरेंडर टुवर्ड्स मी। मेरी माँ से मेरा जो संबंध है वो एक माता का, एक पुत्र का है, और मेरी माता मुझे छोटा समझ के प्रेम कर रही है। तो भगवान को उसमें बहुत आनंद आता है कि मेरी माँ मुझे भगवान नहीं मान रही है, मगर इतना प्रेम कर रही है कि एक बार को भगवान को भी भूल जाए, इतना प्रेम कर रही है। आप समझ रहे हैं। तो भगवान को वो रिलेशन बहुत पसंद है कि मैं ऐसे रिलेशन में बनता हूं जब मुझे छोटा समझ के वहां मुझे प्रेम किया जाता है। यहाँ युधिष्ठिर महाराज से बहुत प्रसन्न रहते थे भगवान, क्योंकि भगवान उनके पैरों को, चरणों को स्पर्श किया करते थे, मगर युधिष्ठिर महाराज जानते थे और उनको फिर भी अपने गले लगा लिया करते थे, क्योंकि एक संबंध रूप में भगवान श्री कृष्ण उनसे छोटे थे, है ना। और वैसे भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, मगर भगवान को उनको चरणों को छूने में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वो प्रेम प्रदान करते थे बड़े भाई का जो उनको बहुत प्रिय था, है ना। तो भगवान हर तरीके का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना देने जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने प्रसन्नता होती है, केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है। अब हम श्लोक संख्या 8 की चर्चा करेंगे। अमान्यया चाभ्युज्ञातः परिष्वज्या विभादमतः तम आ आरुरोह रथम कश्चै परिपश्वक्तो अभिवादितः। तो यहाँ शब्दार्थ इस प्रकार से, अनन्य अनुमति लेकर, च तथा, अभ्युज्ञातः आज्ञा पर, परिव्रज आलिंगन करके, अभिवाद चरणों पर झुककर, तम महाराज युधिष्ठिर को, अरुरोह आरूढ़ हुए, रथम रथ में, कैश्चित किन्हीं के द्वारा, परिवक्त आलिंगित होकर, अभिवादित अभिवादन किया जाता है।
यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। किसको? भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया और युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को अपने गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ पे आरूढ़ हो गए। बाकियों के साथ उन्होंने फिर गले मिले। अनुवाद तात्पर्य इस प्रकार से है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतः उनसे विदा विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से छोटा समझता है। भगवान से बढ़कर या उनके समान अन्य कोई नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटे समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं पाते। कौन निर्विशेषवादी? वो नहीं समझ सकते कि ये किस प्रकार से संभव हो जाता है। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन भगवान को गले मिले, क्योंकि वे समस सम्य सम्य यशक थे, मतलब सब एक साथ एक ही बराबरी के थे। लेकिन नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। तो यहाँ पर भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब उनको छोटा मानकर कोई उन्हें प्रेम करता है। जैसे माता यशोदा का प्रेम हो गया, युधिष्ठिर महाराज का प्रेम हो गया, और भीष्म देव उनको प्रेम कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं। ग्वाल बाल हैं, उनको सखा रूप में प्रेम कर रहे हैं, साख्य भाव में प्रेम कर रहे हैं, वात्सल्य भाव है, साख्य भाव है। तो ये भाव भगवान के द्वारा लीलाओं के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान लीलाएं जब करते हैं तो उसमें भरपूर आनंद उठाते हैं। ऐसा प्लेग्राउंड बना देते हैं कि उसमें अलग अलग लीलाएं चल रही होती हैं और भगवान अलग अलग रूप से अपना आनंद लेते हैं। साख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, है ना। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब अलग अलग लोग उनको अलग अलग रूप में, अलग अलग साइजेस में प्यार करते हैं, है ना। कोई बड़ा श्रेष्ठ मान के प्यार कर रहा है तो कोई बहुत छोटा मान के प्यार कर रहा है ना। जब पूतना का वध हुआ तो सब ढूंढ रहे हैं कृष्ण कहाँ गए, कहाँ गए। इतनी बड़ी पूतना कई मीलों लंबी, और कृष्ण छोटे से ढूंढ रहे हैं कहाँ गए, कहाँ गए। पता चला कि भगवान श्री कृष्ण तो पूतना की छाती पे बैठे हुए हैं और इतने छोटे से कि दिखाई नहीं दे रहे। और ऊपर चढ़ने के लिए लोगों ने बड़ा साहस किया और अलग अलग चीजों की व्यवस्था की और भगवान को ऊपर से उठा के लाए। कोई सोच सकता है? जब बैलगाड़ी के नीचे वो बैठे और बैलगाड़ी फट गई, भगवान की लात से फट गई, तो सोच में पड़ गए कि ऐसा हो कैसे सकता है कि बच्चे ने लात मारी और बैलगाड़ी टूट जाए। मगर ये संभव कैसे है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा है। भगवान श्री कृष्ण छोटे भी हो सकते हैं भगवान, क्योंकि कहते हैं ना अष्ट सिद्धि, उनके पास तो अष्ट सिद्धियों से भी ज्यादा सिद्धियां हैं। आप समझ रहे, कभी भी छोटे हो सकते हैं, कभी भी बड़े हो सकते हैं। ये सारी सिद्धियां भगवान से आई हैं, है ना। तो महिमा अणिमा ये सारी सिद्धियां जो है भगवान से आई हैं। कभी भी भगवान छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं। तो भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं, आप सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे है भगवान। भगवान के लिए हम कुछ सोच नहीं सकते, केवल भगवान से हम एक ही संबंध स्थापित कर सकते हैं। भगवान की की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा में हमेशा शरणागत रहना, यही हमारा कर्तव्य है। जीवन में बहुत सारी अड़चने आएंगी, है ना। कई लोग टोकेंगे, कई लोग रोकेंगे, ऐसा करो ऐसा मत करो, है ना। सुबह कमल नेताय प्रभु की क्लास हुई थी, उसमें बहुत सुंदर एक बात कमल नेताय प्रभु ने कहा। प्रभु जी ने कहा कि हमें जब जंगल में हम फंस जाते हैं और कोई सहारा नहीं दिखता कि रोड कहाँ पर मिलेगी, तो व्यक्ति उस रास्तों को ढूंढता है जहां पर चलने के निशान होते हैं। और अगर उस रास्ते से पगडंडियों से कोई जा चल चुका होता है तो वहां पर एक रास्ता बन जाता है, और उस रास्ते को पकड़ लेते हैं तो हम ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां जंगल से आप बाहर निकल सकते हो। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो आचार्य हैं, आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी रास्ता बना दिया है। आपको कुछ नहीं करना, केवल उस पगडंडी को पकड़ लेना है और आप इस जगत, जंगल रूपी जगत से पार हो जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है।
आपको केवल रास्ता पकड़ना है और आप बाहर निकल जाओगे। दिस इज द ओनली पर्पस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, अपनी बुद्धि नहीं चलानी, कोई नई चीज क्रिएट नहीं करनी, केवल पगडंडी को पकड़ना है और खुद तो चलना ही चलना है। लोगों को भी रास्ता दिखाना है कि ये रास्ता साफ है, सेफ है, क्योंकि इस रास्ते से हमारे आचार्यगण चल के जा चुके हैं। ठीक है ना। आगे की चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 9 और 10 की चर्चा ले लेते हैं आज। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तन्या तथा गांधारी धृष्टाश्च युयुत् गौतमो यमो। श्लोक संख्या 10। वृकोदरश्च धौम्यश्च ऋत्यो मत्सयुक्तादया न से हिरे विमुहंतो विरहम शांगधन्वः। तो शब्दार्थ इस प्रकार से है। सुभद्रा कृष्ण की बहन, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, कुंती पांडवों की माता, विराट तन्या विराट की पुत्री, उत्तरा तथा सभी, गांधारी दुर्योधन की माता, धृतराष्ट्र दुर्योधन का पिता, श तथा युत्सु धर्म की वैश्य पत्नी का पुत्र, नहीं, धृतराष्ट्र की वैश्य पत्नी का पुत्र, गौतमम कृपाचार्य, मयो जुड़वा भाई नकुल और सहदेव, वृकोदर भीम, च तथा धैम्य धैम्य धैम्य, च तथा स्त्रियः राजमहल की अन्य स्त्रियां भी, मत्स्य सुता आदयः मछुआरों की पत्नी, सत्यवती भीम की सौतेली माता, न नहीं, सेहिरे स सकी, विमोहंतः मूर्छित सी, विरह वियोग, शांग धन्वः श्री कृष्ण का जो अपने हाथ से शंख धारण किए हुए हैं। अनुवाद इस प्रकार से है। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग स पाना उन सब के लिए असंभव था। तो आप सोचिए, अभी यहां से कृष्ण जा रहे हैं, है ना, कृष्ण के साथ इतना गहरा संबंध है, उनको छोड़ते हुए उन्हें वियोग महसूस हो रहा है, एक तरीके से मूर्छित हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितना गहरा प्रेम होगा भगवान से। हमारा गहरा प्रेम है भगवान से? बिल्कुल नहीं है, है ना। हम तो जब करते हुए मूर्छित होते हैं सुबह सुबह, जब हमें निंद्रा सताती है। उसको निंद्रा नहीं कहते, अभी डिफाइन किया था। तो अभी एक प्रभुपाद डिसाइपल आए थे, उन्होंने बताया था निंद्रा और तंद्रा में क्या अंतर होता है। निंद्रा वो होती है जो पूर्ण रूप से नींद आ जाए, और तंद्रा वो होती है जो आधा जागा और आधा सोया हुआ होता है। आप समझ रहे हैं? तो वो तंद्रा जो है वो मूर्छित जैसे ही है, कि हम मूर्छित तब होते हैं जब हमें भागवतम सुनने का मौका मिलता है, तो हमें तंद्रा सताती है, आधी नींद और आधा जगा हुआ व्यक्ति होता है, तो कच्चा पक्का होता है। ठीक है ना। तो तंद्रा तभी आती है जब हम भक्ति में लगते हैं। मगर यहाँ जो मूर्छित बताया जा रहा है, भगवान के वियोग में बताया जा रहा है कि भगवान अब छोड़ के जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? अब तो हम अनाथ हो जाएंगे, सनाथ थे अभी तक, हम अनाथ हो जाएंगे, हमारा क्या होगा जब भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले जाएंगे? हमारे मन में कभी ऐसी अनुकंपा नहीं उठती भगवान के प्रति कि भगवान हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आज भगवान के प्रति हम इतने सचेत हैं, हम नाम जप पा रहे हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। और सोचिए कल को हमें पशु योनि अगर मिल गई तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो कहते हैं नित्य क्या करना है, हरि नाम लेते रहना है। और हरि नाम आपको ऐसे स्थान पे ले जाएगा जहां भगवान की सेवा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो नित्य क्या करना है, केवल हमें हरि नाम का जप करना है, बिना किसी सोच विचार के। ये कर्तव्य है हमारा नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम आपको ऐसे स्थान पे ले जाएगा कि आप आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे साथ ये कैसे हुआ, है ना। यहाँ तक कि आपने कई
स्टोरीज भी सुनी है कि नाम लेते लेते व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है। मतलब नाम का प्रभाव ना भी पता हो क्या है, तो भी यमराज छोड़ के चले जाते हैं कि भाई ये तो भगवान का नाम ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तात्पर्य है, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इनके आकर्षक हैं, और उनका वियोग सहन असहाय हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर भगवान को भूल जाते हैं, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो है, भगवान के साथ अगर संबंध बहुत गहरा बन जाए तो भगवान को आप कभी छोड़ नहीं सकते, परंतु हमारा संबंध ऐसा है नहीं, इस करके हम इसकी अनुभूति नहीं कर पाते, है ना। मगर हमें यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ेंगे तो उसमें भी भगवान और भगवान के भक्तों के बीच के अटूट संबंध बताया है, जिससे हमें काफी कुछ समझने को मिल सकता है। इसका आगे बताते हैं, इसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसको सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता, ना ही इसको खिलाया जा सकता है, ये तो केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव कैसे? भक्तों के संग के माध्यम से अनुभव होगा कि भगवान का वियोग कैसा होता है। तब पता चलेगा जब भगवान के बारे में श्रवण करोगे और आप समझोगे हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान की शरणागति में नहीं आए अभी तक। तब हमें पता चलेगा ये वो ऐसा विशेष महान व्यक्ति है, ये ऐसा विशेष पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये आज मैं इनके संरक्षण में क्यों आया हूं, पहले क्यों नहीं आया? अभी तक मैं कहाँ छुपा हुआ था? कहा जाता है हर जीवात्मा के अंदर भक्ति की एक चिंगारी होती है, और कोई भक्तगण आता है उसमें फूकता है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना। इसीलिए साधु संग का करना बड़ा अनिवार्य है। हमारे अंदर स्वतः ही भक्ति रहती है, केवल साधु संग के माध्यम से ये जागृत हो जाती है। और जब जागृत हो जाती है, अग्नि भड़क जाती है, तो फिर उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो अपने आप जो है, जितना उसके अंदर घी डालते जाएंगे उतनी वो प्रज्वलित हो जाएगी, और जितना हरि नाम देते जाएंगे उतनी भक्ति उजागर होती जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बताते हैं, वृंदावन तथा वृंदावन तथा सीधे सादे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्य से कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा। और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी श्रीमती श्रीमती राधा रानी का वियोग तो अवतरणीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले, और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। निस्संदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है वे उसको क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्ति की यही मनोवृत्ति होती है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जब जब जो है नारद मुनि जी को भगवान ने दर्शन दिए, तो नारद मुनि उन क्षण को कभी भूल नहीं पाए। तो भगवान जिनको भी एक बार दर्शन दे देते हैं, चाहे वो अपने अनुभव से दें, चाहे वो साक्षात प्रकट होके दें, चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से दें, चाहे वो भक्तों के माध्यम से दें, अगर भगवान ने एक बार दर्शन दे दिए तो क्षण को कभी कोई विस्मृत नहीं कर सकता। और भगवान के संबंध को अगर कोई जान सकता है तो केवल भगवान का एक भक्त ही भगवान के संबंध का अनुभव कर सकता है, इसके अन्यथा उसका अनुभव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। इसके साथ आज हम यहीं विराम लेंगे। आगे की चर्चा श्लोक संख्या 11, 12, 13, 14 की संख्या हम कल शाम को लेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है